सूरज रंधावा और बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मेरे राम आएंगे और इस वक्त तैयारियां पूरी हैं। राममय पूरा माहौल हो चुका है। अयोध्या की धरती एक नए अध्याय की साक्षी बनने जा रही है। राम की नगरी उस समय को जी रही है जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था और प्रतीक्षा बरसों बरस हमारे पुरखों ने भी की। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। कल प्रायश्चित पूजन के बाद आज रामलला की मूर्ति परिसर में पधार रही है और इसी के साथ आज से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के विधि विधान का शुभारंभ हो चुका है। कल तीर्थ पूजा होनी है और इसके बाद जल यात्रा निकलेगी और फिर जलादिवास और गंधादिवास का विधान पूरा होना है। तो क्या है इन विधानों का विज्ञान, इसी को समझेंगे। साथ ही साथ आपको अयोध्या आंदोलन के उस चेहरे से भी मिलवाएंगे जिनके अथक परिश्रमों से मिलकर आज राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मंदिर से जुड़े उन नायकों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनकी वजह से आज राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है। हमारे साथ ऐसी ही एक नायक हैं जिनका जुड़ाव राम मंदिर आंदोलन से रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं निषेंद्र मोहन मिश्र जी और उन्हीं से जानते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के मायने क्या हैं, अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है, आज उनको कैसा लग रहा है। चलिए सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नृपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। निषेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, बहुत ही कम वक्त रह गया है, अयोध्या राममय हो चुकी है, आपके भाव कैसे हैं? प्रभु श्री राम विराजने वाले हैं 22 तारीख को। देखिए, हमारे गुरु जी परम पूज्य महंत रामचंद्र दास परमहंस जी महाराज जी, जिनकी प्राच्योत्सव में अहम भूमिका रही है। राम जन्मभूमि दर्शन के लिए उन्होंने लंबे समय अदालत में वाद उनका लंबित रहा और अथक प्रयास से उनके राम जन्मभूमि आंदोलन के महानायक माने गए वो। तो आज हम लोग उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके साथ रहे, पूरे आंदोलन में जुड़े रहे। आज हम अपार खुशी व्यक्त कर रहे हैं और हमारी खुशी व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द भी नहीं है। लेकिन पूरी अयोध्या का जिस तरह से विकास प्रधानमंत्री जी ने किया है और कर रहे हैं, ये कभी अयोध्या के लोगों ने सोचा नहीं था। और ये अयोध्या का ये विकास जो हो रहा है, ये मात्र राम जन्मभूमि आंदोलन से शुरू होकर के और अभी बहुत अयोध्या का जो विकास हम लोग सोचे भी नहीं थे, सब कुछ होता जा रहा है। तो अयोध्या वासियों के लिए भगवान राम का अपने गृह प्रवेश का ये बहुत सुगम और सफल रहेगा। बिल्कुल, बहुत ही सफल होगा। देखिए 116 घंटे और 19 मिनट का वक्त अभी बचा है। प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है। आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, आपने अयोध्या का जिक्र किया, आपने कहा कि जिस तरीके से अयोध्या का कायाकल्प हुआ है, मैं जानना चाहूंगी कि आपकी नजरों में अयोध्या कितनी बदली है? क्योंकि बात हम जब भी अयोध्या की करते थे तो ये कहा जाता था कि मंदिर और मस्जिद के झगड़े में अयोध्या का विकास नहीं हुआ है। जब हम अयोध्या के कायाकल्प की बात करते हैं, आज आप अयोध्या के पास अपना एयरपोर्ट है, अयोध्या के पास अपना रेलवे स्टेशन है और हर चीज हाईटेक तरीके से वहां पर बनी है। बड़े बड़े जो होटेलियर्स हैं वो वहां पर जाकर अपने अपने होटल्स बना रहे हैं। धार्मिक नगरी के रूप में एक तरीके से विकसित हो रही है अयोध्या। कैसा और क्या बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, राम जन्मभूमि आंदोलन से ही अयोध्या का विकास हुआ और विकास होगा भी। जब से आंदोलन शुरू हुआ है उस समय अयोध्या की इकोनॉमी को जरा आप गौर करिए। 90 से देखिए अगर, तो अयोध्या में कितने घर थे 90 में, आज कितने घर बन गए हैं। अयोध्या से कितना इनकम टैक्स 90 में जाता था, आज कितना जा रहा है। जीएसटी आज लगभग इसमें 100 गुना की वृद्धि हो चुकी है। तो अयोध्या में विकास आंदोलन से हुआ और अब जो कुछ हो रहा है कायाकल्प हो रहा है अयोध्या का। अयोध्या के लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था कि यहाँ से प्लेन्स हमको यातायात के रूप में रेल पूरे भारत में जुड़ने जा रहा है। अभी एक नई ट्रेन की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या से जगन्नाथपुरी के लिए कर दी है, जो शीघ्र शुरू हो जाएगी। तो पूरे भारत के कोने कोने से अयोध्या जुड़ने जा रहा है।
बिल्कुल। अयोध्या में हर तरह के परिवहन सेवाएं, अयोध्या में आज बसें शहर के अंदर चल रही हैं, ई बस चल, कोई ऐसी सुविधा नहीं जो अयोध्या को नहीं मिलेगी। और प्रधानमंत्री जी द्वारा जितना भी किया जा रहा है वो अभी बहुत कुछ करेंगे, हम सोच भी नहीं सकते जिन चीजों को। और अयोध्या में पूरा धार्मिक दीपोत्सव अयोध्या का पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है। वर्ल्ड रिकॉर्ड हर साल उत्तर प्रदेश सरकार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ के नया कीर्तिमान बनाती जा रही है। तो दीपोत्सव का ये विश्व में अयोध्या का रिकॉर्ड कभी टूटने वाला नहीं। जाहिर सी बात है कि राम सभी के आराध्य हैं और कोशिश यही की जा रही है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह से अयोध्या को जोड़ा जाए, चाहे वो रेल नेटवर्क हो, चाहे वो हवाई यातायात हो, हर जगह से अयोध्या को जोड़ा जाए ताकि देश के हर कोने से जहां जहां से भी कोई आके प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहता है वो यहां पर आए और प्रभु श्री राम के दर्शन करे। मैं आपका कार्यक्रम जानना चाहूंगी निशिंत जी, आपका 22 तारीख का क्या कार्यक्रम है? हम लोग राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष महंत परमहंस जी महाराज जी का मैं प्रतिनिधि रहा हूं और हम लोग राम जन्मभूमि में आज भी सहयोग करते हैं। उनकी जो भी व्यवस्थाओं में पूरी तरीके से हम लोग रहते हैं। चर्च द्वारा जो भी जिम्मेदारी हमको दी जा रही है हम लोग उसका ढंग से पालन कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मैं कार्यकर्ता भी हूँ। तो हम लोग अपनी जिम्मेदारियों का यहाँ के आ रहे अतिथियों के स्वागत के लिए, उनके परिवहन के लिए हर तरह की व्यवस्था, और अयोध्या में जो भी अतिथि आ रहे हैं उनको यहाँ से एक सुखद संदेश लेकर जाएं अयोध्या के बारे में, अयोध्या के निवासियों से उनको अच्छा फीडबैक मिले, इस बात का सदैव प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कोशिश यही की जा रही है। और हम जब प्रभु श्री राम की बात करते हैं तो हर दिन हम अपने खास मेहमान से ये भी जानते हैं कि राम आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि राम आने के बाद राम राज्य की भी स्थापना होगी, यानी कि वो त्रेता युग जिसके किस्से सिर्फ हम लोग सुनते हैं उस तरह का माहौल एक तरीके से बनाया जा रहा है। क्या हम उसकी परिकल्पना को यहाँ कलयुग में साकार होते हुए देख सकते हैं? बिल्कुल, आज अयोध्या में तो आपको हर तरफ भगवान, अयोध्या शुरू से ही भगवान राम की नगरी रही है और यहाँ पर लहसुन प्याज का भी लोग सेवन नहीं करते हैं। ये शाकाहारी क्षेत्र है। यहाँ पर मादक द्रव्य और मांस मदिरा इन लोगों का यहाँ का प्रतिबंध शुरू से रहा है। और अयोध्या में यहाँ के लोग हमारे धार्मिक लोग हैं। यहाँ पर कभी कोई विवाद बाहर के लोगों द्वारा पैदा किया गया, अगर बाहरी लोगों को दखल ना होता तो विवाद बहुत पहले निपट गया होता जी। बाहरी लोगों के दखल के कारण हर राजनीतिक, भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक दल इस बात का रोना रोते थे कि अयोध्या भुखमरी के कगार पर, अयोध्या भुखमरी के कगार पर। आज आप अयोध्या को देख रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी यहाँ विकास कार्य किया जा रहा है, लेकिन लोग सक्षम भी, मजबूत भी हो रहे हैं। चलिए, आंदोलन के कारण यहाँ पर काफी उद्योग, आज अयोध्या में इतने होटल पर्यटन के लिए बढ़ावा देने के लिए होटल बन रहे हैं। मंदिरों को, एक एक मंदिरों को करोड़ करोड़ रुपया दिया गया कि अपने मंदिर को ढंग से बना सके, जो उनके यहाँ अच्छे से सभी मंदिरों की व्यवस्था हो। उसके लिए प्रदेश की सरकार ने भी सबको सहयोग किया है और कर रहे हैं। तो अयोध्या में तो हर तरह से विकास है और जो आप देख रहे हैं विकास, ये कुछ नहीं है, ये तो शुरुआत है अयोध्या के लिए। चलिए, आपने कहा कि ये शुरुआत है, आगे आगे और बहुत कुछ होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया निशिंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अयोध्या आंदोलन के नायकों से जिनसे हम हर रोज रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं, उनके भाव आज क्या हैं, क्या वो सोच रहे हैं, किस तरीके से राम नगरी बदलती जा रही है और क्या है उनका कार्यक्रम 22 तारीख का, वो हमने जाना निशिंत जी से। बहुत बहुत शुक्रिया निशिंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम सिया राम जय जय राम। तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कल प्रायश्चित पूजन के बाद आज रामलला की मूर्ति परिसर पहुंच रही है और अब सारे विधि विधान मंदिर परिसर में संपन्न होंगे। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की अंतिम तिथि करीब आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या का रंग देखते ही बन रहा है। चारों ओर केवल राम का जयकारा है। सड़कों पर राम भक्तों की टोलियां मंगल गीत गाती नजर आ रही हैं। महिलाओं से लेकर बच्चे राम की धुन में थिरक रहे हैं। सबको इंतजार उस घड़ी का है जब राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजेंगे और उन्हें रामलला के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। फिलहाल तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को महत्वपूर्ण पड़ावों से गुजरना है। आपके सामने 7 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें अयोध्या के उत्साह को भी बयां कर रही हैं। तो
प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान अयोध्या में लगातार चल रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज सरयू घाट पर भी पूजा अर्चना हुई और इस पूजा में मुख्य यजमान अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी शामिल हुए और इसी बीच उस गर्भगृह की पूजा भी की गई जहां पर रामलला विराजेंगे और इसी के साथ रामलला की मूर्ति भी भव्य मंदिर में प्रवेश कर जाएगी। इस दौरान मूर्ति के नेत्र बंधे होंगे, जिसके बाद विग्रह को मंदिर परिसर में भ्रमण करवाया जाएगा। यज्ञ मंडप में 16 स्तंभों और चारों द्वार के पूजन से अनुष्ठान का प्रारंभ होगा और 16 स्तंभों को 16 देवताओं का प्रतीक के रूप में पूजा जाएगा और उसके अनुरूप ही सफेद, लाल, पीले और काले वस्त्र देवताओं को धारण करवाए जाएंगे। इसके बाद चारों द्वार चारों वेदों के प्रतीक के रूप में पूजे जाएंगे। कुछ गा देंगी आप लोग? गा देंगी राम जी? राम के नौमी तनौबती बाजे तनौबती बाजई हो राम राम लीन है हो राम लीन आवे तारे अयोध्या के ठाकुर हो हे हो राम लीन राम लीन तारे अयोध्या के खुश हो जाए एक बार। अयोध्या के ठाकुर हो। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। कितना बड़ा मूवमेंट है प्राण प्रतिष्ठा का आप लोग के लिए? बहुत बड़ा मोमेंट है। हम लोगों कम से कम हम लोगों के सामने भगवान राम तंबू से मंदिर में जा रहे हैं और हम लोगों को ये खुशी है कि हमारे बच्चे भी इसको देख लिए कि भगवान राम आज ऐतिहासिक बात है। आज कितनी महिलाएं आप लोग हैं? हम लोग हैं कम से कम 400 महिलाएं। 400 महिलाएं? हाँ। तो आप देख सकते हैं 400 महिलाएं लगभग यहाँ पर हैं, निकली हैं। हम आपको तस्वीर एक वाइड लुक भी दिखाएंगे, इधर से किनारे आकर एक वाइड लुक आपको दिखाएंगे कि किस तरह से भरमार यहाँ पर महिलाओं की, तमाम महिलाएं यहाँ पर भारी संख्या में निकल रही हैं और कहीं ना कहीं उसके जरिए हाथों में भगवा ध्वज है। उधर की तस्वीर देखिए, आगे की तस्वीर देखिए, पीछे की तस्वीर देखिए, जिस तरफ आपकी नजर जाएगी अयोध्या की सड़कों पर, वहां सिर्फ राजस्थान से आई है, राजस्थान से भी तमाम लोग आए हैं जो स्वास्तिक लेकर आए हैं। तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं। कहाँ है स्वास्तिक? क्या हो भैया, स्वास्तिक तो सामान लगा लिया? लगा दिया है क्या जी? कहाँ लगा क्या है स्वास्तिक? भाई सर झारखंड से आया हूँ। बहुत जय श्री राम। बहुत खुशी की बात है। तो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पे अलग अलग शहरों से लोग आए हैं। समर्थ मेरे सहयोगी भी से जानकारी दे रहे थे। चलते सीधा शिल्पी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिल्पी, बहुत खास, बहुत अहम ये पल है क्योंकि घड़ियां बहुत नजदीक आ रही हैं। अगर मैं घंटों की बात करूं शिल्पी, तो एग्जैक्ट जो टाइम हमारी टीवी स्क्रीन पर भी चल रहा है, 116 घंटे 10 मिनट 25 सेकेंड का वक्त बचा है। कैसी लग रही है अयोध्या आज? देखिए नवजोत, सदियों की प्रतीक्षा के बाद अब बस हम कह सकते हैं कि वो घड़ी आने वाली है। इसलिए किस तरह की हम कह सकते हैं कि एक व्याकुलता है, किस तरह का उत्साह है, किस तरह की उमंग है, ये तो आप स्क्रीन पर देख रही हैं। लेकिन ये भावनात्मक क्षण है बहुत सारे लोगों के लिए। अभी आप बात कर रही थी राम जन्मभूमि के आंदोलन के नायकों से, बात आपकी हो रही है लगातार, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि श्री राम ट्रस्ट ने भी एक पोस्टर अभी जारी किया है जिसमें राम जन्मभूमि आंदोलन के नायकों को श्रद्धांजलि दी है और इस तरह का भावनात्मक एक पोस्टर जारी करते हुए लिखा है कि हम सब यही हैं। यानी अभी जिनकी बात हो रही थी, परमहंस रामचंद्र हो या महंत अवैधनाथ हो या फिर सत्य मित्रानंद हो, यानी जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जो जीवन भर इस बात के लिए संघर्ष करते रहे, उनको याद किया गया है। लेकिन मैं बताऊंगी कि मैं लखनऊ में हूं और आप देखिए मेरे पीछे ये जो पोस्टर है, ये प्राण प्रतिष्ठा का पोस्टर है, उसकी खुशी में है, उसकी तैयारी में है, राम के स्वागत के लिए। क्योंकि देखिए राम आदर्श राजा हैं, आदर्श बेटे हैं, आदर्श भाई हैं, संत हैं, तपस्वी हैं और उनके स्वागत के लिए जब समूची धरती और इस
धरती का कण कण बिल्कुल तैयार है, तो क्यों ना अयोध्या से लेकर लखनऊ तक और पूरे देश में ऐसा माहौल हो। लेकिन आप सही कह रही हैं कि हम लोग लगातार गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे कि किस तरह एक एक क्षण को लोग जी रहे हैं, याद कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज दूसरा दिन कर्मकांड या अनुष्ठान का था। और जिस तरह से आपने अभी दिखाया कि महिलाएं कलश यात्रा निकाल रही थी और सरयू पूजन, देखिए सरयू के लिए कहा गया है, वैसे हम सब ने तो रामकथा पढ़ी या सुनी है, लेकिन सरयू ऐसी हैं, सरयू जी जिनको अयोध्या में कहते हैं, वो रामकथा की साक्षी हैं। तो सबसे पहले सरयू जी का पूजन, क्योंकि जल स्रोत जो होता है वही किसी जगह की ऐसी जो मांगलिक अनुष्ठान होते हैं उसके सबसे ज्यादा उसमें शुद्धिकरण का काम उससे होता है। तो सरयू जी का पूजन किया गया, अनिल मिश्रा जो यजमान हैं उन्होंने और उनकी पत्नी ने किया। और उसके बाद कलश यात्रा, क्योंकि शुद्धिकरण मंदिर का भी होना है, परिसर का होना है, और ऐसे में ये यात्रा निकाली है। और सबसे ज्यादा प्रतीक्षा लोगों को जिसकी है, यानी कि वो राम की 51 इंच की प्रतिमा, 5 साल के बालक राम की प्रतिमा, जिनकी आंखों पर तो अभी पट्टी बंधी होगी, लेकिन उनको किस तरह की वो होगी लोग अपने मन में कल्पना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो लोग हैं, पहले उनसे बात कराती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने भी इतनी तैयारी की है कि 22 तारीख को खूब धूम धड़ाका होगा। बिल्कुल 21 तारीख से हम लोग पूरा प्रोग्राम तैयार किया है। 21 को हम लोग सुंदरकांड करेंगे और उसके बाद रथ यात्रा निकालेंगे। 22 तारीख को पूरा प्राण प्रतिष्ठा के समय हम लोग पूरा यहाँ प्लानिंग किया हुआ है, भंडारा लगेगा, पूरा कुल मिला के पूरा राममय, वो पूरा क्षेत्र राममय होगा। ये बताइए, अयोध्या तो उस दिन नहीं पहुंच पाएंगे सब लोग, लेकिन लग रहा है कि यहीं रह करके हम लोग अयोध्या बना लेंगे, यहीं अयोध्या बना लेंगे, अयोध्या बना लेंगे। देखिए इस भाव को समझिए, क्योंकि राम, भारतीय जनमानस की कल्पना जहां जहां तक जा सकती है, राम वहां है, सुबह से लेकर शाम तक। यानी अभिवादन से लेकर के आप किसी का अभिवादन करते हैं, किसी भी तरह से आश्चर्य में आप अपना भाव व्यक्त करते हैं, किसी भी तरह से खुशी में व्यक्त करते हैं उसमें। लेकिन अनुष्ठान अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण होने हैं, और उसमें आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सरयू पूजन के साथ आज जो मंदिर परिसर की जो पूजा है, गर्भगृह की भी पूजा है वो, और इसके साथ ही जैसा कि अभी रामलला की जो प्रतिमा है, रामलला उनको अयोध्या में कहते हैं, जगत के लिए जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, अयोध्या के लिए रामलला, यानी छोटे से बालक हैं, उनकी प्रतिमा अभी ले जाई जाएगी। तो अपने आप में ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण और भावुक कर देने वाला बिल्कुल शिल्पी, ये तमाम तस्वीरें आप लगातार बताती जा रही हैं, टीवी स्क्रीन पर आप साथ ही साथ देखते भी जा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन शिल्पी हमें वहां से दे रही। बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपके साथ जो लोग हैं उन्होंने भी कही और आपने भी कही कि देखिए वो कह रहे हैं कि अयोध्या नहीं जा पाएंगे तो कोई बात नहीं, अयोध्या यहीं पर बना लेंगे, जहां जहां प्रभु श्री राम है वहां वहां अयोध्या है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। राम सिया राम जय जय राम। तो सुबह से ही अयोध्या राम की धुन में मगन नजर आ रही है। कल प्रायश्चित पूजा के बाद आज का दिन बहुत अहम है। बस सबसे थोड़ी देर पहले मुख्य यजमानों ने सरयू के किनारे पूजा की है, साथ ही उस गर्भगृह में भी विशेष पूजा की गई जहां पर रामलला विराजेंगे, जिसके बाद कल से मंदिर परिसर में ही बाकी विधि विधान पूरे किए जाएंगे। तो कैसा रहने वाला है आगे का विधि विधान और तीर्थ पूजन से लेकर शयदिवास तक क्या है पूजा का विधि विधान, इसे हम अपने खास मेहमानों से समझेंगे। परिचय करा देती हूँ, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज कथावाचक हमारे साथ हैं, पंडित संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ स्टूडियो में पंडित अरविंद शुक्ला जी भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले चंद्रांशु जी महाराज आप ही के पास आना चाहूंगी। इंतजार की घड़ियां बहुत कम, आपके मन के भाव आज क्या कह रहे हैं और अनुष्ठानों की शुरुआत भी हो चुकी है। चंद्रांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी का पर्व है क्योंकि अब प्राण प्रतिष्ठा का शुभारंभ हो चुका है। 22 जनवरी से पहले जो पूर्व की विधि है भगवान का नगर भ्रमण का, आज नगर भ्रमण का कार्यक्रम है मुख्य यजमान के द्वारा। फर्जू जी का जो आप चर्चा जिक्र बार बार स्क्रीन दिखा भी रही हैं, कर भी रही हैं लगातार, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अब जलाधिवास, अन्नाधिवास, अन्य जो रस्में हैं भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की, वो कहीं ना कहीं प्रारंभ हो गया है। तो ऐसा लगता है कि अब उत्सव में अब कम दिन बचे हैं, अब पता भी नहीं चल पाएगा कि कब भगवान राम प्रतिष्ठित हुए। बस बेसब्री से इंतजार ही करते जा रहे हैं कि वो शीघ्र समय आए जब अपने निज नेत्रों से भगवान को भव्य राम मंदिर पर विराजमान प्राण प्रतिष्ठित होते देख लें हम लोग।
बिल्कुल, आपने कहा कि उत्सव, उस घड़ी का इंतजार हो रहा है, लेकिन उस घड़ी के इंतजार में जिस तरीके से हमारा आप रोज दिन बात करते हैं, राम की कथाओं को सुनते हैं, आप ही के श्रीमुख से हम बहुत सारी कथाएं सुन रहे हैं, प्रभु श्री राम के हर जीवन के हर एक काल को भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं, बताते हैं। मैं चाहूंगी एक कथा हम आपके श्रीमुख से सुने, लेकिन उससे पहले जरा संजय जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। पंडित संजय शर्मा, हमें ये बताइए कि आज जो दूसरा दिन है, क्योंकि अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है, कितना अहम आज का दिन है? देखो, बहुत ही अहम दिन है आज का, और कहते हैं कि जल का अधिवास होना, कहते हैं जल से ही सृष्टि बनी है, और भगवान राम जो है रोम रोम में है, कण कण में है, और कहते हैं कि जल से जीवन है, और जल अधिवास जो है हो चुका है। और कहते हैं कि जितने भी अधिवास हैं, चाहे आप मधु अधिवास करें, घृत अधिवास करें, दूध का अधिवास करें, शक्कर का अधिवास करें, अन्न का अधिवास करें, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, और ये आज से शुरुआत का दिन है और बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इस अधिवास से जो है भगवान राम का, जो हम कह रहे थे आज 17 तारीख का भ्रमण भी हो गया है, और भगवान को जो स्थापना की पूरी विधि है वो धीरे धीरे जो है चालू हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, और अभी जो है कल्प वाले दिन भी चल रहे हैं, और आखिरी जिस दिन कल्प का दिन खत्म होगा उस दिन जो है भगवान राम स्थापित हो जाएंगे। तो बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और मन को गदगद करने वाला है, और क्योंकि भगवान राम है जो कहते हैं कि अयोध्या के राजा भी हैं, और कहते हैं कि हर इंसान के मन में आज जो है राम ही बसे हैं, और प्रकृति के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, और सन 2024 का बड़ा भारी महत्व है, और उस महत्वपूर्ण में हम लोग और आप सब लोग भी सम्मिलित हो रहे हैं। और आज का दिन विशेष करके सबके लिए, हर मानव जीव के लिए अच्छा रहने वाला है, और ये बड़ा शुभ मुहूर्त वाला जो है दिन है। और जब मकर में सूर्य आए हैं तो उससे जो है इसका प्रारंभ हो चुका है, और बहुत ही बढ़िया संजोग बन रहा है 22 तारीख तक, और आनंद योग उस दिन होगा, और बड़े अच्छे योग रहेंगे। और 12:29 का जो समय लिया गया है वो भी बड़ा ही शुभ मुहूर्त रहेगा। तो आज से लेकर के और आने वाले दिन बड़े ही शुभ हैं। बिल्कुल। चलिए, संजय जी हमारे साथ हैं, मेरे साथ स्टूडियो में अरविंद जी भी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, तमाम अनुष्ठानों का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, मैं चाहूंगी जरा हमारे दर्शकों के लिए भी आप समझाइए अनुष्ठान ये कितने जरूरी हैं। कल आपने बहुत अच्छे से उसकी व्याख्या की थी, आज दूसरा दिन है, क्या कुछ आज होने वाला है और कल की पूजा क्या होगी? देखिए, आज जो है आपकी जो है नगर फेरी हुई है। नगर फेरी का मतलब ये होता है कि देवता की मूर्ति को 5 जगह यानी 5 मंदिरों में स्पर्श कराया जाता है, और उस स्पर्श कराने का मतलब ये है कि वो 5 देवता जो है साक्षी होते हैं कि हम साक्षी हैं कि आपकी मूर्ति का यहाँ प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं। तो नगर फेरी होती है। नगर फेरी का दूसरा मतलब ये होता है कि उस नगर के लोगों के ऊपर उन देवता की कृपा, उस नगर, उस राज्य, उस देश के ऊपर कृपा देवता की बनी रहती है। नगर फेरी का मतलब ये है। और रही बात अब जो है तो अगले कार्यक्रम की, तो उनका भूशैया सबसे पहले जो है तो भूमि में जो है उनका शयन कराया जाएगा। उसमें गाय के गोबर और मूत्र से जो है लीपा जाएगा और उसमें शयन कराया जाएगा। उसके बाद जो है जलाधिवास, अन्नाधिवास, पुष्पाधिवास, फलाधिवास आदि आदि ये वास होंगे, सप्तवास होंगे। और उससे पहले जो होगा हमारे जो है मंडप का पूजन होगा, वेदी का पूजन होगा। जैसे कि जो है टोटल 16 स्तंभ बनाए जाएंगे और मंडप होंगे, जिस मंडप के 4 दरवाजे होंगे। चारों दरवाजों में 4 वेद के जो है मेन मंडप होते हैं, और चारों दरवाजे में 4 वैदिक विद्वान बैठाए जाएंगे, जिसमें चारों वेद का पाठ करेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और उसी प्रकार जो है उनकी दिशाएं भी होगी। ऋग्वेद की पूरब दिशा होगी, अथर्ववेद की उत्तर दिशा होगी, सामवेद की पश्चिम दिशा होगी, और यजुर्वेद की जो है दक्षिण दिशा होगी। इसके साथ साथ जो है वो आपके जो है मंडप में जो वेदी पूजन है, तो वेदियां भी स्थापित होगी और सप्त वेदी स्थापित होंगी, जिसमें से आपका मेन होगा सर्वतोभद्र, एक लिंगतोभद्र, आपका जो है क्षेत्रपाल, वास्तुपीठ, और जो है आदित्य क्षेत्र यानी नवग्रह मंडल होगा, और षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका आदि आदि ये जो है पीठें होंगी। इन पीठों का विधिवत जो है पूजन होगा। और मेन पूजन जो होगा वो वास्तु मंडल में जो है भगवान प्रभु राम का होगा। मूर्ति का जो अधिवास कराया जा रहा है, उस मूर्ति का अधिवास इतने अच्छे से कराया जाएगा ताकि उनके किसी भी प्रकार की, किसी भी पोजीशन की मूर्ति में कोई भी, देखिए पाषाण है, पाषाण को पूरी तरह से पहले सिद्ध किया जाता है मंत्रों के द्वारा बाकायदे। उसमें जो है जाप भी चलेगा, पाठ भी होगा, पूजन भी होगा, और जो ये अधिवास हो रहे हैं, इन अधिवासों से पूरी तरह से मूर्ति वो पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगी। और जो आंखों में पट्टी बंधी है, तो मतलब पट्टी जो बंधी है
आज से लेकर के वो पट्टी लास्ट तक बंधी रहेगी और लास्ट में वो पट्टी खोली जाएगी, और जब पट्टी खोली जाएगी तो सामने कोई अन्य नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें इतना तेज होता है, इतना उनमें जो है तेज का पुंज प्रभाव होता है तप का, कि उस तेज प्रभाव पुंज को जो है सहन नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो कुछ अच्छी सामग्री रख दी जाती, जैसे फल आदि हो गया, मिष्ठान आदि हो गया, आदि आदि चीजें। जी, आचार्य चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ हैं, कथावाचक भी हैं। चंद्रांशु जी, आपके पास आना चाहूंगी। हम प्रभु श्री राम के जब अनुष्ठानों की बात कर रहे हैं तो दोनों पंडित हमारे साथ हैं, उनसे तो हम समझेंगे इनका महत्व, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप एक प्रभु श्री राम से जुड़ी, उनके बाल्यकाल से जुड़ी अगर कोई कथा आप हमें संक्षेप में सुना दे तो। निश्चित तौर पर इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बहुस कोटि सतकामा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हमारे इष्ट देव बाल स्वरूप भगवान राम है, जिनको बोलते हैं आप सब मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तो भगवान भोलेनाथ स्वयं देवाधिदेव महादेव होने के बाद में भी वह कहते हैं माँ पार्वती से कि मैं चोरी किया एक बार, तो माँ पार्वती को भी आश्चर्य हो जाता है कि भगवान भोलेनाथ चोरी कैसे कर सकते हैं, और फिर उनको चोरी करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं औरो एक कहो निचोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मत तोरी, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। तो भगवान भोलेनाथ एक ज्योतिषी के रूप में आ गए काग भुसुंडी जी के साथ में, और आ करके यहाँ पर उन्होंने भगवान बाल रूप का दर्शन अपने जीवन को धन्य किया। दूसरी बात, नवजोत जी आपके चैनल पे सुन रहा था, सबसे बड़ा संदेश इस समय यह जाता है कि सभी लोगों को निमंत्रण नहीं मिल पाया है, और भगवान राम सबके हैं, तो उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं लगता होगा कि मैं पहुंच पाऊंगी नहीं पहुंच पाऊं, ऐसी जो तरह उनके जिस तरह के मन में विचार चलते हैं। उसी में से किसी ने उत्तर दिया था, बहुत अच्छा लगा हमको, कि उन्होंने कहा कि जहां है वहीं अयोध्या बनेगी और वहीं से हम लोग राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होंगे। बिल्कुल यही सिद्धांत है। कौशल्या माँ ने यही राम के वनगमन के समय में कहा था, तहां अवध जहां राम निवासो, जहां राम जाएंगे वहीं पर अयोध्या बस जाएगी। तहां की तिमिर जहां भानु प्रकाशो, जहां सूर्य का उदय है वहां रात्रि हो ही नहीं सकती है। ऐसे पूरे विश्व भर में जहां व्यक्ति रह करके राम का प्रागट्योत्सव, जन्मोत्सव, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जो लोग सम्मिलित रहेंगे, वो जहां भी होंगे अपने आप ही कहीं ना कहीं उनको वही फल मिलेगा जो अयोध्या में रह करके वो लोग पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, दीपोत्सव मनाएंगे। तो बस हमको यही कहना है कि राम सर्वत्र हैं, विव्याप्त हैं, और जो प्राणी मात्र में रमण करते हैं उनका नाम ही भगवान राम है। तो इसलिए जो जहां है, वन से अगर अयोध्या में है, हमारे यहाँ अयोध्यावासी कई तरह से कहे गए हैं। एक तो जिनका जन्म अयोध्या में हुआ वो अयोध्यावासी हैं, पर उसके अलावा कुछ लोग अयोध्या आते जाते रहते हैं, वो भी अयोध्यावासी हैं। कुछ लोग आके अयोध्या में बस गए हैं, वो भी अयोध्यावासी हैं। पर कुछ लोग वह भी अयोध्यावासी हैं जो कभी शरीर से तो नहीं आ पाए, पर मन से हमेशा कहीं ना कहीं वो अयोध्या का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, मनन करते हैं, तो वो भी अयोध्यावासी हैं। मन से भी अगर उस समय कहीं ना कहीं व्यक्ति जो सम्मिलित रहेगा, हमारे यहाँ मानसिक पूजा का उतना ही महत्व है जितना वस्तु अर्पित करके व्यक्ति समर्पित करता है। तो निश्चित तौर पर उनको उतना ही फल मिलेगा। नवजोत जी, आज थोड़ी समय का अभाव है, इसलिए आज हम इतना ही जुड़ सकेंगे, क्योंकि ट्रस्ट का सेवा चंद्रांशु जी, आप हमारे साथ आए, आपने वक्त निकाला और बड़ी खूबसूरत और बहुत ही अच्छी प्रभु श्री राम की कथाएं सुनाते, और आपने बहुत अच्छी बातें कही कि अयोध्या नहीं आ पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, प्रभु श्री राम तो हर जगह हैं। अगर सच्चे मन को कहीं भी बैठे, इनफैक्ट हम लोग स्टूडियो में बैठे याद करेंगे तो शायद वो हमें यहाँ भी आशीर्वाद ही देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रांशु जी हमारे साथ जुड़ने। जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। बिल्कुल नवजोत जी, आचार्य जी लोग अभी आप बैठे हैं। मानसिक पूजा का हमारे भक्तमाल में ऐसे अनेक चरित्र मिलते हैं। किसी ने मन से खीर का भोग भगवान को लगाया तो वास्तव में प्रत्यक्ष भगवान ने पाया। अगर वस्तु नहीं हुई तो आंख बंद करके आप मनसा अगर भोग आप वस्तु बहुत रख दें, परंतु अगर आप मन में भाव नहीं हो, क्योंकि भावग्राही जनार्दना भाववश्य भगवान भाव ग्रहण करते हैं, वस्तु ग्रहण नहीं करते। आप कितने 56 भोग लगा दो, पर अगर भाव आपके अंदर नहीं है तो उन 56 भोगों का कोई मूल्य ही नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूँ भाव की ही महिमा है। आप हम लोग भाव से बिल्कुल स्टूडियो में आप होंगी, और स्टूडियो से अगर आपकी भावना है, कोई विदेश में है, विश्व के किसी कोने में है, अगर राम के और राम जन्मभूमि के प्रति उसकी भावना जुड़ी हुई है, वह अयोध्या में ही है,
प्राण प्रतिष्ठा में ही समर्पित है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। चंद्रांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, दो और खास मेहमान पंडित संजय शर्मा जी और अरविंद शुक्ला जी मौजूद हैं। मैं अरविंद जी आपके पास आना चाहूंगी। बहुत अच्छी बात उन्होंने अयोध्या की कही। आप अयोध्या में हैं या नहीं है, अयोध्या का जिक्र होता है, लेकिन इसी के साथ साथ अयोध्या और अवधपुरी का भी जिक्र होता है। क्या दोनों एक हैं या दोनों में कुछ अंतर है, समझाइए जरा। दोनों हैं तो एक, लेकिन दोनों का शाब्दिक अर्थ बहुत अच्छा है। देखिए, कहते हैं अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशु सरयू बह पावन। अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि सरयू बह पावन। अवध माने, अवध शब्द का अर्थ होता है अवध, जहां पे कभी भी किसी का वध ना हुआ हो, उसको कहते हैं अवध। और वहीं पे अब कहते हैं अयोध्या। ठीक, अवध और अयोध्या। अयोध्या का मतलब होता है कि जहां पे कभी कोई युद्ध ना हुआ हो। देखिए कितना बढ़िया अर्थ है। अवध जहां पे कभी भी किसी का वध ना हुआ हो उसको अवध कहते हैं, अवधपुरी कहते हैं। और अयोध्या जहां कभी भी किसी का वध ना हो उसको जो है अयोध्या कहते हैं। तो अब जो इससे पहले जो कुछ वहां पे स्थितियां थी, वहां रामलला विराजमान नहीं थे, वो स्थितियां हुई, वहां पे किसी भी प्रकार की जो है तो लोगों ने अपना संघर्ष किया, लड़ाई झगड़े हुए। लेकिन अब जिस क्षण से राम विराजमान हो जाएंगे उस क्षण के बाद से अवध माने वहां कभी भी किसी भी प्रकार का कभी किसी का वध नहीं हो सकता, और अयोध्या कभी भी किसी भी स्थिति में वहां पे वध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशु सरयू बह पावन। वह उनकी पावन पवित्र अवधपुरी सुहावनी है जहां पे प्रभु राम ने जो है जन्मा है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। अयोध्या जहां युद्ध नहीं हुआ, अवध जहां पर कभी वध नहीं हुआ। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, यहीं से बात को आगे बढ़ाइए और हमें जरा अनुष्ठानों के बारे में और बताइए, क्या कुछ आगे और होने वाला है। जी, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, अभी आज का जो दिन है वो बीत चुका है। उसके बाद में जो भगवान की प्रतिष्ठा होगी उसमें जो है शिव संकल्पम वाले मंत्रों का भी उच्चारण किया जाएगा, क्योंकि प्रतिष्ठा के मंत्र हैं, और यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा। और उस विधि को जो है इसके बाद जो है दूसरी विधि होगी, तीसरी विधि होगी, चौथी विधि होगी। और विधि जो है भगवान को जो है उसके बाद जल के बाद में अन्न में रखा जाएगा, और अन्न विग्रह के बाद में फिर जो है दूध, दही, शहद, गंगाजल, पंचामृत से जो है स्नान करा के। और आपने एक बड़ी अच्छी बात पूछी थी कि आंखों के ऊपर जो पट्टी है, क्योंकि भगवान के आंखों पे जो पट्टी बांधी जाती है वो इसलिए बांधी जाती है कि आंखों को सूर्य का प्रतीक माना गया है, ब्रह्मा को जो है हार्ट का प्रतीक माना गया है, इंद्र को जो है बाहु का प्रतीक माना गया है। तो भगवान की आंखों का तेज, जब भगवान को की मूर्ति स्थापना होगी तो उनका जो तेज है एकदम से जो है, कहते हैं कि सूर्य की अगर बहुत ज्यादा रोशनी भी किसी के ऊपर आ जाए तो झेल नहीं पाता। तो उसी प्रकार से जो है सारी विधियां जो है पंचोपचार विधि होगी, और सारे देवताओं को स्थापित किया जाएगा। और जब पूजन होगा उसके बाद राम की मूर्ति स्थापित होगी, रामलला की, और पूरे परिवार की होगी। और उसके पश्चात जो है सब जो है शांति पाठ होगा। कहते हैं गणेश, लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, षोडश मात्र का, नवग्रह, वरुण, कलश, ज्योति, सारी पूजाएं जो है की जाएंगी। और उसके बाद में स्थापना के मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा। ओम जज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवम तदुसुपतश तथैवैति दूरम गणम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो भगवान जो शिव है वो भी भगवान राम को ही हमेशा ध्यान करते हैं। तो पूरी स्थापना विधि जो है की जाएगी, और स्थापना के पश्चात जो है रामलला स्थापित हो जाएंगे। और ये जो अभी 5 दिन और बचे हैं तो उसमें क्या है कि सारी विधियों का जो है एक एक करके जो है किया जाएगा। और उसके पश्चात जो है अनुष्ठान पूर्ण होगा और भगवान राम का जो मंदिर है वो स्थापित हो जाएगा। बिल्कुल। अरविंद शुक्ला जी, ये भी बताइए कि आज दूसरा दिन है अनुष्ठानों का, कल तीसरा दिन क्या कुछ होने वाला है। देखिए, मैंने कहा ना कि कल से जो है भगवान का धिवास कराया जाएगा। सप्तवास होते हैं, जिसमें जो है जलाधिवास, अन्नाधिवास, पुष्पाधिवास, फलाधिवास, आपका जो है ये सारे वास होते हैं। इसी के बीच बीच में आपकी जो है तो ये जो पंचगव्य और पंच जो है पंचामृत, इन सब का जो है लेपन किया जाता है। पंचगव्य क्या होता है?
पंचगव्य होता है गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का घृत, गाय का दूध, गाय का दधी। इससे मूर्ति को पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र किया जाता है। तो कल जो है उनका अधिवास कराया जाएगा। अधिवास माने होता है उस मूर्ति के ऊपर अन्न से पूरी तरह से ढक देना। उस मूर्ति जैसे आज जल लाया गया है सरयू की नदी से, जो कलशों में जल है उस जल से भगवान की प्रतिमा को, उनके जो है विग्रह को पूरी तरह से जल में डुबोया जाएगा। देश की अलग अलग नदियों का जल है जो इकट्ठा करके यहाँ पर लाया गया है। हाँ, अलग अलग नदियों का जल है और विशेष उसमें माँ सरयू का जल है। हाँ। जो प्रभु राम ने कहा है कि अवधपुरी ममपुरी सुहामन उत्तर दिशु सरयू बह पावन। मैं उस अवधपुरी पावन पवित्र नगरी में मेरा जन्म हुआ और रहता हूं, जहां उत्तर दिशा में जो है सरयू बहती हैं। तो उस सरयू का जो है पावन पवित्र जल आएगा, उस जल से उनकी मूर्ति का जो है अभिषेक होगा। थोड़े क्षण के लिए आप उस टाइम पे जाएं जब प्रभु राम का जो है राज्याभिषेक हुआ था, उस वक्त भी उनके लिए जो है जल सरयू नदी से आया था। और जब वो जो है राजसूय उनने यज्ञ की थी, उस यज्ञ में भी जो है जल जो है सरयू नदी से तो आएगा। तो नदी बहुत सारी है, जैसे कि गंगा, भागीरथी, गोदावरी, क्षिप्रा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, तापी, चंद्रभागा, मतलब आदि आदि नदियां हैं। इन विशिष्ट नदियों का जल ला करके उस जल से जो है उनका बाकायदे अभिषेक होगा। और अभिषेक बड़े अच्छे मंत्रों से होगा, जिसको कहते हैं सहस्रासी रेखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रापाता शभूमिगुं सर्वत स्पृत्वा त्यातिष्ठदासांगोलम। ऐसे ऐसे 16 मंत्र हैं और ये इसको पुरुष सूक्त कहते हैं। इन मंत्रों से भगवान प्रभु राम का अभिषेक होगा। बिल्कुल। चलिए अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय शर्मा जी, अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है, आज है दूसरा दिन। कल फिर हम आपको दिखाएंगे तमाम तस्वीरें, और हमारी ये बड़ी और महा कवरेज गुड न्यूज टुडे पर जारी है, क्योंकि वक्त 115 घंटे 42 मिनट 49 सेकंड प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में विराजने वाले। तो चलते चलते रामधुन के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अजर बिहारी राम सिया राम।